हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है न्यू ब्लॉग और ये है छठ ब्लॉग। और छठ में हम लोग जो ठेकुआ बनाते हैं ना, उसका स्पेशल ब्लॉग है। तो मैंने 1.25 किलो आटा लिया है और हमने 100 ग्राम घी लिया है। और घी को पहले मैं आटे में अच्छी तरह से मिला लूँगी। और देखिए ये जो मैं तैयार कर रही हूँ ना, ये ठेकुआ है, ये पचमेवा है। और छठ पर्व जो है ना, वो ठेकुआ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठेकुआ तो बनता ही है इसलिए मैंने 1.25 किलो आटा लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग जो है वो छठ पर्व के लिए जो ठेकुआ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आइए मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहें और थोड़ा भी चीज़ मिस ना करिए आप। और 1.25 किलो मैंने आटा में 100 ग्राम मैंने घी लिया और घी को अच्छी तरह से मैं हाथों से इसे मिला लूँगी। और ये जो पचमेवा है, पचमेवे को मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये पचमेवा भी है जो 100 ग्राम है। और ये जो गुड़ है, वो गुड़ जो है वो ½ किलो है। और हम इसमें चीनी भी डालेंगे और चीनी जो है वो 250 ग्राम चीनी है। तो आइए हम देखते हैं बिना कुछ चीज़ को स्किप किए हुए। और ये है सौंफ। देखिए सौंफ, सौंफ का जो फ्लेवर होता है ना ठेकुआ में, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैं जो है सो आटे को और घी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। और मेल्ट करने के बाद मैंने सोचा कि पचमेवा जो है ना वो मैं ग्राइंड कर लिया, थोड़ा मिक्सी में हल्का ग्राइंड कर लिया। क्योंकि पचमेवा के जो टुकड़े होते हैं ना, वो बच्चे लोग के जब मुंह में जाते हैं ना तो वो लोग निकाल देता है मुंह से। उसमें छुहाड़ा, किशमिश, काजू, पिस्ता जो भी होता है सब। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया इसे। नारियल वगैरह सब होता है, ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें इस आटे में मैंने घी और आटा और पचमेवा अच्छी तरह से मैं इसे हाथों से मेल्ट कर लूँगी। और मिलाने के बाद ज़रा थोड़ा सा भी इसमें गांठे ना रह जाएं, बस इस तरह से मिलाना है दोनों हाथों से, एकदम फ्रेश। और मिलाने के बाद फिर इसमें 250 ग्राम चीनी और ½ किलो जो गुड़ मैंने लाया है वो भी डालूँगी, ताकि ये मीठा जब हो तो अच्छा लगता है। इसलिए इसमें मीठा जो है ना वो बराबर होता है ना तो अच्छा लगता है। हल्का कम भी हो जाता है ना तो उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है। और मिलने के बाद अब आप इसी तरह बने रहें। और इसमें गुड़ जो हम लोग देते हैं ना, वो गुड़ जो है वो बाली गुड़ देते हैं हम लोग, यानी कि लिक्विड वाला गुड़ जो होता है ना, जो टीना में आता है, वो गुड़ हम लोग देते हैं। क्योंकि ये इसमें ना, इस ठेकुआ में ना, ये गीला गुड़ ही पड़ता है। गीला गुड़ जब पड़ता है ना तो आटा में जब मेल्ट होता है ना तो वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हमने गुड़ जो है वो लिया है और अच्छी तरह से मैं आटे में मिला रही हूँ इसे। और जितना भी गुड़ है ना, वो सारे गुड़ को मैं इस आटे में डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी अपने हाथों से। तो पहले गुड़ गुड़ जो है वो जम गया है टिफ़िन में, क्योंकि जब मैं बाज़ार से लाई थी ना तो ये गुड़ बहुत गीला था, बहुत ज़्यादा गीला था। अभी भी गीला ही है, लेकिन लाने के बाद जब मैंने इसमें टिफ़िन में रख दिया कि चलो जब बनाऊंगी उसके बाद फिर मैं इसे निकालूंगी, तो ये जो है वो जम चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। और देखिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखिए। और पता है ये ठेकुआ जो बनता है ना वो बड़ी स्वादिष्ट बनता है, गजब। मतलब कहते हैं कि बिहार का पर्व है ये छठ पर्व, लेकिन पूरा इंडिया मनाता है, पूरा देश। और अब तो मैं देखती हूँ कि विदेशों में भी भारत के लोग जो वहाँ चले गए हैं ना, विदेशों में भी छठ का पर्व जो है वो इतना महत्वपूर्ण तरीके से लोग वहाँ मनाते हैं कि देखने योग्य होता है, बहुत ही अच्छा। पता है हमारे भारत देश की संस्कृति ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हर एक ओकेज़न को इतने दिल से लोग मनाते हैं ना, दिल खोल कर मनाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े करते हैं बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोग बहुत ही मज़े करते हैं। और जैसे हर ऋतुएं होती है ना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस तरह से ना हमारे देश में मौसम की तरह हमारे देश का त्यौहार है। हर मौसम में हर त्यौहार आते हैं। और उस त्यौहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इंडियन लोग इसे बहुत ही धूमधाम से, एकदम रीति रिवाज से मनाते हैं, सबसे बड़ी बात है और सावन में और कार्तिक में खास कर लोग प्याज लहसुन खाना नहीं खाते, उसे वर्जित करते हैं। क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए सावन और कार्तिक में। तो सबसे पहले एक महीना तो उसमें लोग इस तरह से नियम का पालन करते हैं। उसके बाद फिर जो महापर्व आता है हमारा छठ, वो छठ लोग मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। तो इस तरह से मैंने गुड़ को अच्छी तरह से मिला लिया। और अभी भी कहीं कहीं टुकड़े टुकड़े जैसे होता है ना, गांठें बन गई है, वो गांठे को अच्छी तरह से तोड़ना है हाथों से। और जब गांठे जब टूट जाएगा ना अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसमें हल्का सा पानी का मुचकुवानी देना है। उसके बाद इसमें लड्डू बनाना है, लेकिन पहले गुड़ मिल जाए, उसके बाद फिर चीनी डालूंगी, फिर चीनी मिल जाए, उसको भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद फिर
हल्का सा पानी के छिट्टे देना है और उतने देर से ही देना है कि ताकि वो एक लोई जैसा बन जाए। मैंने आटे की तरह नहीं गूँथना है, बस सूखा जैसा गूँथना है ताकि ये लोई की तरह बन जाए, ताकि ये इसे जब ठेकुआ के आकार में जब हम बनाए और ठोके ना तो ठेकुआ के शेप में बन जाए। और मेरी तरह से आप ठेकुआ बना के देखिएगा। और जितने मात्रा में मैंने बताया ना आपको, गुड़ और चीनी और आपका सौंफ वगैरह और आपका पचमेवा वगैरह, उस तरह से आप अंदाज से दीजिए मेरे कहने अनुसार। उसके बाद देखिए आपका ठेकुआ इतना स्वादिष्ट बनेगा ना कि मैं क्या ही बताऊं। और देखिए आप चीनी की बारी है, चीनी मैं अंदाज से दे रही हूँ। तो यदि आधा किलो मैंने गुड़ दिया है ना तो 250 ग्राम मैंने चीनी नहीं दिया, थोड़ा सा कम ही दिया, मतलब 125 चीनी दिया मैंने। हाँ, 125 मैंने चीनी दे दिया नाप के। आप भी दे दें 125। ऐसे तो मुझे अंदाज़ हो चुका है, इसलिए मैं तो अपने अंदाज से ही दे दे रही हूँ कि यदि 1.25 किलो आपका आटा है तो आधा किलो गुड़ देना है, गीला गुड़, और 125 चीनी और 100 ग्राम पचमेवा। ये सब अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि गांठें ना रह जाएं आपके आटे में। और इतनी अच्छी तरह से मेल्ट करना है ना कि दरदरा जैसा लगे छूने में, ये दरदरा जैसा। और ये जो ठेकुआ है ना, स्पेशली मेरी माँ के हाथों का, यानी कि मेरी सास के हाथों वाला ठेकुआ जो है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहूँ तो मैं जब बंगाल में जब शादी करके आई थी ना, तो यहाँ का मेरा कुछ कुछ ऐसे डिशेस थे ना जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, खासकर अपनी सासू माँ के हाथों का। जैसे ठेकुआ, जैसे बेसन की सब्ज़ी जो मैं कभी नहीं खाई हूँ, और मतलब उस ढंग से, जिस ढंग से वो बनाती हैं, खाया तो है लेकिन जो ढंग से वो बनाती है वो बहुत ही अच्छा, लाजवाब। तो कुछ कुछ यूनिक चीज़ें जो है ना वो हमें शादी के बाद ही सीखने को मिलती हैं, और जब हम सीखते हैं और उसे बनाते हैं और उसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर यहाँ माँ का हाथों का बना हुआ खीर, वो तो और भी अजीज़ लगता है खाने में, पता है। अब तो खैर मैं सब कुछ बना लेती हूँ। जैसे कि ये देखिए, अब पानी थोड़ा सा दिए, देने के बाद इसे मिलाऊंगी अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें जो गुड़ का जो टिफ़िन था ना, उसी में थोड़ा सा पानी दे के मैंने मिलाया, ताकि थोड़ा सा भी गुड़ यदि बाकी रह गया तो इसे वेस्ट ना करूं, क्यों वेस्ट करूंगी भाई। और मैंने पानी मिलाया और देखिए अच्छी तरह से मैं मिला रही हूँ। और मिलाने के बाद अब इतना मिलाना है कि बस ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे कि लोई की तरह बन जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, ज़्यादा पानी देने से क्या होता है ना, गीला हो जाएगा ये आटे की तरह, तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा और खास्ता नहीं बनेगा। तो हल्का हल्का पानी दे के इसको मिलाना है और इसे लोई बनाना है। और इसे जब तलते हैं ना, बीच बीच में फटा फटा जैसा हो जाता है और खास्ता एकदम क्रंची बनता है। और इसे जब खाते, जब पता है, जब इसे तलने के समय ना इतना अच्छा महकता है ना कि वाह, क्या ही बताऊँ मैं। लगता है अभी तुरंत खा लूँ, इतना टेस्टी लगता है। तो और देखिए इसी तरह से ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये ब्लॉग जो है वो ठेकुआ वाला आपको कैसा लगा। तो छठ पर्व का ये जो महान प्रसाद है ठेकुआ, तो आप भी अपने घरों में बनाएं ठेकुआ मेरे अंदाज में, और ज़रूर खा के बताएं कि ये कैसे लगे। हालांकि मैं भी आपको खिलाने वाली हूँ, आप ज़रा वेट करें, दिल थाम कर बैठे, और ज़रूर आप खाएं ये ठेकुआ। तो बस आप इसी तरह बने रहें। और देखिए हल्का हल्का पानी मिला मिला कर मैं इसे गूँथ रही हूँ अच्छी तरह से। और गूँथते गूँथते लड्डू की तरह जब हाथ में लगे कि अब बनने लगे, उसके बाद इसे छोड़ देना है। हाँ। तो चलिए, अब इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बनाया, और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आप जो है वो इस तरह का ठेकुआ कभी बनाए हैं कि नहीं। यदि नहीं बनाए हैं तो आप बना कर देखिए, खाइए अपने घरों में, और ज़रूर बताएं हमें कि ये ठेकुआ जो है वो कैसे बने हैं और कैसे लगे आपको। तो अब इस तरह से अब ये लगभग लगभग हो चुका है तैयार। अब मुझे सांचा निकालना है जिससे ठेकुआ बनता है। लकड़ी के सांचे में बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ रहता है। जब हम ठेकुआ ठोकते हैं ना तो वो डिज़ाइन वाला ठेकुआ निकलता है। और निकलने के बाद ये जब इसे तलते हैं ना तो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन में ये निकलता है। मतलब कहा जाए कि भारत में ना अलग अलग त्यौहार के लिए अलग अलग पकवान भी हैं। और पकवान बनाने के लिए अलग अलग सांचे भी है ना। बड़ा यूनिक हमारा भारत देश, बड़ा यूनिक है भाई। और ख़ासकर उसमें भी बहुत ही टैलेंटेड है भारतवासी, जो 3 दिनों का व्रत करके ये पर्व को मनाते हैं। पता है, एक दिन भी यदि किसी को भूखा रहना पड़े ना तो आदमी के चक्के छूट जाते हैं, लेकिन 3 3 दिनों तक
फास्टिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही श्रद्धा मन से यहाँ के लोग करते हैं। इतना विश्वास है इस पर्व के प्रति, इतनी श्रद्धा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसी तरह से देखिए अब ये अच्छी तरह से अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब इसे हम हाथों से बनाते हैं लड्डू। तो आइए आप भी बनाइए मेरे साथ साथ लड्डू। चलिए लड्डू बन गए। अय्या देखो लड्डू, कितना खूबसूरत लड्डू बन चुका है, देखे तो। अब ये लड्डू जैसे ही बन गए, अब लड्डू इसका तैयार करना है। और जैसे ही ये सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी इसका ठेकुआ ठोक ठोक के। तो इसी तरह बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहें। तो सारे लड्डू जो हैं वो इसी तरह से मुझे तैयार करने हैं। और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। ये जब सब मेल्ट हो गया ना, चीनी गुड़ पचमेवा सौंफ, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया आटा का। तो इस तरह से लड्डू बन चुका है। और लड्डू बनने के बाद अब ये ठेकुआ को ठोकने के लिए अब हम भी बैठ गए हैं तैयार। और इस तरह से अब मम्मी भी इसको लड्डू जैसा बना रही है और अब हम तैयार हैं यहाँ पे ठोकने के लिए। और जैसे मैं उसे ठोकने लगूँगी, जब ये ठुक जाएंगे तब फिर इसे तलूँगी, कढ़ाई चढ़ाऊँगी, लोहे की कढ़ाई। पहले मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ा के आती हूँ क्योंकि ठोकने में ज़्यादा देर नहीं लगता है ये। उसके बाद फिर इसे लोहे की कढ़ाई गर्म कर दूँगी जल्दी से, रिफाइन इसमें डाल के। उसके बाद जैसे ही गर्म हो जाएंगे उसके बाद इसे ठोकने के बाद तो उसे फिर उसमें तलना भी पड़ेगा। तो देखिए ये है आपका सांचा, ठेकुआ का सांचा, जिसमें मैंने तेल लगाया अच्छी तरह से। तेल नहीं बोलिए, घी लगा सकते हैं आप, रिफाइन लगा सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन का बनेगा मेरा ठेकुआ। तो देखिए इस तरह से लोई तैयार हो चुका है और अब मैं इसे हाथों से ठोक रही हूँ। और ठोकने के बाद देखिए 2 ठो सांचा, एक छोटा एक बड़ा, दोनों तरफ से डिज़ाइन बन रहा है। और इस तरह से मैं जितने भी ठेकुए हैं सारे के डिज़ाइन में बना लूँगी अच्छी तरह से। और देखते जाएं आप कि कितना ही अच्छा। तो मैंने देखिए यहाँ पे ठेकुआ का ठोक ठोक कर इसे अच्छी तरह से मैंने डिज़ाइन तैयार कर दिया। देखिए डिज़ाइन बन गया, जिस तरह का डिज़ाइन नीचे था उस तरह का डिज़ाइन बन गया ये, देख रहे हैं। और कहीं से भी बना लीजिए, कहीं से भी बनाइएगा, कहीं से भी डिज़ाइन निकल जाएगा अच्छा तरह से। और देखिए देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन निकल गया। अब ये अच्छी तरह से डिज़ाइन निकल जाएगा, उसको डिज़ाइन निकलने के बाद फिर जब बहुत तरह ये कम से कम 10-20 ठो बन जाएंगे ना, इसका जब डिज़ाइन मैं तैयार कर लूँगी उसके बाद मैं तलने जाऊँगी किचन। और मैंने कढ़ाई को गर्म करके वहाँ रख दिया है पहले से ही, ताकि मैं उसमें फिर तलूँगी। तो बस दिल थाम कर बैठे और बस आपको भी खिलाने वाली हूँ मैं ये ठेकुआ। बड़ी ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगता है। खासकर मैं बता रही हूँ ना कि ये ठेकुआ जो है ना, जब तलते हैं ना इसको, तो इसका स्मेल जो है ना इतना अच्छा आता है ना, स्वादिष्ट लगता है कि अभी खा जाऊँ। मैं क्या ही बताऊँ। असल में पता है मैं चटोरी भी हूँ थोड़ी। मुझे खाने के स्मेल इतने अच्छे लगते हैं ना, खासकर मेरे बेटा को तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो कहीं भी रहेगा ना उसके नाक में गंध जरूर जाएगा, मम्मा क्या बना रही हो, बहुत अच्छा महक आ रहा है। तो जैसे ही इसे तलूँगी उसके बाद देखिए मेरा बेटा तो पूछते पूछते आ जाएगा कि मम्मा क्या बना रही हो। पता है पकवान की कुछ विशेषताएं ऐसी होती है, चाहे आप घर में बनाओ लेकिन इसकी खुशबू ना बहुत दूर दूर तक जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है इसकी खुशबू। हमको लगता है खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट ना इसके जो महक होते हैं ना, जो तलते हैं या बनाते हैं, वो होती है। तो तो देखिए इसी तरह से मैंने ठेकुआ को ठोक ठोक कर अच्छी तरह से, लोहे को ठोक ठोक कर मैंने ठेकुआ के आकार में बना लिया है। और बनने के बाद फिर इसे मैं तलूँगी किचन जाकर। और आप देखते रहें कि किस तरह से मैं ठोक रही हूँ। ठोकना बहुत ही आसान है, जितना मेल्ट लगता है जब हम मिलाते हैं ना ठेकुआ बनाने के लिए, जब आटे को गुड़ और चीनी के साथ पचमेवे के साथ, तो उसी समय जो देर लगता है, हाँ उसी समय देर लगता है। बाकी तो टाइम में फिर ठोकने के टाइम तुरंत बन जाता है। उसके बाद हाँ तलने के टाइम में थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा तेज़ में भी नहीं पकाना है, ज़्यादा कम में भी नहीं पकाना है, एकदम मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम में पकाते इसलिए है क्योंकि ये ठेकुआ का जो लेंथ होता है बहुत ही मोटा होता है, बेस बहुत ही मोटा होता है इसका बेस। तो जब
देखिए इस तरह से मैंने ठेकुआ ठोक लिया है थाली में, और इसका बेस जो है वो बहुत ही मोटा है, इसलिए इसे मीडियम आंच में ही पकाना। और ये कढ़ाई जो है वो मेरा गर्म हो चुका है, और गर्म हो चुका है। और देखिए अब इसमें मैं ठेकुआ को डालूंगी, और डालने के बाद जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे निकालूंगी। तो इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहें। और देखिए कि तेल भी है काफ़ी गर्म हो चुका है, और जितना भी ठेकुआ है मैं इसमें डालूंगी, कम से कम 5-6 तो डालूंगी। और डालने के बाद फिर जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे, अच्छी तरह से तल जाएंगे, उसके बाद मैं इसे पलटूंगी। और पलटने के बाद फिर दूसरी साइड से भी मैं इसे तलूंगी, और तलने के बाद फिर इसे निकालूंगी। तो आप देखते रहें इसी तरह ब्लॉग को मेरा, और देख के ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग जो है आपको कैसा लगा, और मेरा जो ठेकुआ बनाने का स्टाइल जो है वो ठेकुआ जो है कैसे लगा। और आप हमें खा कर ज़रूर बताएं कि ये जो ठेकुआ है मेरा वो आपको कैसा लगा खाने में। ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब ये तलने को रेडी है। अब देखिए ये अच्छी तरह से तल, अब मैं इसे पलटूंगी धीरे धीरे करके। देखिए कितना अच्छा लाल लाल हुआ है, ब्राउन। वाओ वाओ, यम्मी यम्मी यम्मी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए कितना खूबसूरत। मैं इसे पलट चुकी हूँ। अब पलटने के बाद थोड़ा सा और इसे पका लूँगी, पकाने के बाद फिर मैं इसे निकालूँगी। और निकालने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये ठेकुआ का कलर और ये स्वाद और ये महक कितना अच्छा आ रहा है। वाओ लजीज बहुत अच्छा, कितना खूबसूरत कलर निकला है। देखिए बन गया मेरा ठेकुआ। टैंग टैंग। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। और अब ये रेडी है। अब चलिए मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कैसे लगे। देखिए वाओ देखिए, और मैंने बना चुकी है, मैं बना चुकी हूँ बहुत सारा। देखिए कितना खूबसूरत है। कितना सुंदर कलर आया, दिख रहे हैं। अब हमें कमेंट करके बताएं कि ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स।